हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज फिर से मैं अपने एक न्यू वीडियो के साथ जो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग उस पर प्रेजेंट हूँ। और इसमें क्लास 10th के एक टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के, जो क्वेश्चन है सम बेस्ड फार्मूले पे। तो आप लोग एपी के बारे में मैं क्विक आइडिया देता हूँ, क्विक रिव्यू, जिसमें आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के करने के पहले जिससे आप थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए। ओके, तो आप लोग एपी जब स्टार्ट करते हो तो एपी का डिफिनेशंस और आपका उसको पहचानने का तरीका सिंपल सा होता है। एक ऐसी सीरीज जिसमें एवरी टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, तो उस तरह की सीरीज को आप लोग बोलते हैं एपी। और उसका nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि अर्लियर वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, और लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में डिस्प्ले हो रहा है वो सम बेस्ड क्वेश्चन है। तो एपी का सम भी आता है, और सम का भी फार्मूला शायद आप लोगों ने देखा जरूर होगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो आपको सम का फार्मूला मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ओके, तो एस एन इक्वल टू होता है सम ऑफ एपी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एक्चुअली एपी का एक और फार्मूला है, अगर लास्ट टर्म गिवन होता है, इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, तो आप एक और फार्मूला के थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हो, एन बाई टू ए प्लस एल। और अगर बात करें यूजुअल नोटेशन की, यहाँ पे सिंबल्स क्या शो कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, अगेन एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, जो कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म से सब्सट्रैक्ट करने पे ये डी फाइंड आउट हो जाता है। ओके, सो ये आपका एक फार्मूला है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेशन भी है, मैं किसी वीडियो में इसके डेरिवेशन को भी डिस्कस करूंगा, ये कहाँ से फार्मूला है और ये भी फार्मूला कहाँ से आया। ओके, बट जो हमारा टॉपिक है कि इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको कंडीशन देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। तो इसमें बोला है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। इन्होंने बोला सम ऑफ, जो इनका जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपका क्वेश्चन सम का है, तो इसलिए फार्मूला तो यूज होने वाला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। लेकिन उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, मतलब एन की वैल्यू उन्होंने 7 दे रखा है, तो और उसकी वैल्यू दिया गया है 49, सम की वैल्यू दिया गया है 49। तो कितने टर्म का, 7 टर्म का, S7 इक्वल टू इन्होंने दिया है 49। S7 को हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि आपको एक फार्मूला दिख रहा है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी। ध्यान देना है इस सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म और डी नहीं पता है, उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए और डी को, जो कि यहाँ पे दो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में लिखूंगा तो इक्वेशन और बनेगा। तो आप जैसे लिखेंगे 49 S7 के लिए फार्मूला लगाएंगे 7 बाई टू n बाई टू 2a। मैं बोल रहा हूँ आप लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ ए ए, तो 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन जो वैल्यू 7 की, यहाँ पे अगेन 7 की वैल्यू आएगी 7 माइनस वन इंटू डी। डी अगेन मैं बोला था पता नहीं है, इसी को हम लोग फाइंड आउट एक्चुअली करना है, इक्वल टू 49। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, तो 7 बाई टू 2a प्लस 6b इक्वल टू 49। आप यहाँ से 2 जैसे ही कॉमन लेंगे, 2 से डिनोमिनेटर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो a प्लस 3d इक्वल टू 49। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो फाइनली मल्टीप्लाई करके मैं लिखना चाहता हूँ 7a प्लस 21d इक्वल टू 49। इक्वेशन फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं ए और डी, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में x और y वेरिएबल्स पढ़ते थे, उसी तरह से ए और डी आया हुआ है, इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन कंडीशन है कि एक और इक्वेशंस को हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि उनके दूसरे कंडीशन से फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने कंडीशन बना करके एक इक्वेशन को निकाल लिया। सेकंड, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज 289। सेम एपी है जिसका 17 टर्म्स का सम 289, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे S17 इक्वल टू 289। अगेन इस फार्मूले का यूज होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किए थे, तो n बाई टू 17 बाई टू 2a, ये यहाँ पे फाइंड आउट ही करना है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू 17 माइनस वन इंटू डी
इक्वल टू 289। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, तो 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ से मैं अगेन जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 2 मैं आपको कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर दिया, सेम वही प्रोसेस लगाऊंगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा, जैसे ही 2 कॉमन लूंगा यहाँ से a प्लस 8d हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 289। आप कॉमन लेना, आप नहीं भी लोगे तो कोई से प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो सिंपल बनेगी, तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई होगा, 17a प्लस 17 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 17 का टेबल अगर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 28 30। ठीक है ना, 30 d। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 280 इक्वल टू 289। ओके, आपका सिंबल है, आप ये रखते हैं तो ये दोनों एक जैसे हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशन से इसको किस तरह से जल्दी से फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक सॉल्व किया, 17 136 इक्वल टू 289। अब ऑब्जर्व करो तो 17 से टोटल इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो अगर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, 8d इक्वल टू 17। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। आपने एक्चुअली ये आपका इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा था, तो आप देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ अगर कॉमन जैसी चीजें हैं तो उसको दोनों साइड में डिवाइड करके उसको इजी बना लेते हैं। सेम इक्वेशन 2 में भी हम चेंज कर सकते थे, जैसे 7 इसमें एवरी जगह पे डिवाइड कर सकते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। एक्चुअली अब इक्वेशन इसको 1 कंसीडर करिए, इसको इक्वेशन 2। दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन a प्लस 3d a प्लस 8d। यहाँ से आप ध्यान से देखो, a प्लस 3d a प्लस 8d दोनों की वैल्यू बताया। यहाँ पे एक जैसे कोएफिशिएंट 1 1 है, इसको मैं चाहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से आप लोग लगा दो। एलिमिनेशन मेथड जैसे ही लगाओगे इसका आंसर आसानी से a और d फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं अगर इसका एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो यहाँ पे अगर मैं एक तरफ रफ करूँ, अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो आपके इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशंस जो हैं बच्चों, तो एक आपका a प्लस 3d आया है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, दूसरा a प्लस 8d इक्वल टू 17। ओके, तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, d इक्वल टू 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। अब d की वैल्यू किसी में आप रख सकते हैं, किसी इक्वेशन आप 3 है, तो मैं चाहता हूं कि इक्वेशन 1 में ही d की वैल्यू रख दूं। जैसे ही d की वैल्यू रखेंगे a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जो आपका फाइनली क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, फाइनली तो आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn का आपका फार्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन्होंने n दिया हुआ है, तो n में कोई हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बाकी ad हम लोग को पता चल गया, उसकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है, तो Sn इक्वल टू जैसे रखेंगे 1/2 2 इंटू a की वैल्यू आपका दिया गया है 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे नहीं रखना है, d की वैल्यू 2 आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ है, तो 2n/2 Sn इक्वल टू 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा n, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n। इसमें तो Sn इक्वल टू आएगा, Sn इक्वल टू n की वैल्यू नहीं रखेंगे, n/2 2a 2 इंटू a की वैल्यू 1 आएगी इक्वेशन से, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है आपकी 2,
तो अगर जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे n/2 2 + 2n-2 2 से 2 कैंसिल n/2 इंटू 2 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ से 2n है मतलब 2n है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी n²। Sn की वैल्यू आपकी आ जाएगी n²। दिस इज द आंसर। तो सिंपली आपको क्वेश्चंस दो बनाने थे, उसके बाद उसको सॉल्व आउट करना था, उसकी वैल्यू पुट करनी थी। तो थैंक यू बच्चों। तो आगे हम इसी तरह के कुछ वीडियो लेके आएंगे जो बेस्ड रहेंगे सम ऑफ द एपी। ओके।